तो कुछ ऐसा ही सुकून आज आपको मिलेगा जब आप हमारे साथ फैक्ट फ्रिक्स के एपिसोड नंबर 8 को मिलकर एंजॉय करोगे, क्योंकि आज हम मीम्स के साथ साथ कुछ ऐसे कमाल के इन्फॉर्मेशन जैसे कि शार्पनर में ये लाइंस क्यों होती हैं और हम स्कूल टाइम में वीक में एक बार व्हाइट यूनिफॉर्म क्यों पहन कर जाते हैं, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स का मजा लीजिए। यारो, इंडिया के हर छोटी छोटी गलियों में सबसे ज्यादा खेला जाने वाला गेम क्रिकेट ही होता है। और गाइस, क्रिकेट ही एक ऐसा गेम है जिससे हमारी बचपन की यादें भी जुड़ी होती है। और गाइस, आपको ये तो पता ही होगा कि जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो रूल्स भी हमारी होती है और बैट भी हमारा होता है। लेकिन गाइस, क्या आप इन गली क्रिकेट्स के अलावा रियल क्रिकेट के कुछ यूनिक रूल्स को जानते हो? तो गाइस, क्रिकेट के दौरान जो अंपायर 4, 6 या आउट के इशारे करता है वो प्लेयर के लिए नहीं बल्कि बड़े से स्कोर बोर्ड में स्कोर अपडेट करने के लिए करता है। और गाइस, जब तक स्कोर अपडेट नहीं हो जाता है तब तक मैच को आगे नहीं खेला जाता है। और गाइस, आपको ये भी जानना चाहिए कि अगर मैच के दौरान क्रिकेट बॉल किसी जानवर या फिर पंछी से जाकर लगता है तो वो बाउंड्री कंसीडर की जाती है, और वही बॉल जब हवा में जाकर किसी पंछी से टकराती है तो उसे डेड बॉल मान लिया जाता है। यार, आप ये तो जानते ही होंगे कि एक ह्यूमन का क्रिएशन इवोल्यूशन से हुआ है और कहीं ना कहीं हम ह्यूमंस मंकी से इवॉल्व होकर आए हैं। यार, आप ये देखो, ये बियर्स भी हम ह्यूमन के साथ साथ कितना इवॉल्व कर चुके हैं। अरे चाचा, हम भी हैं, हमारे घर भी पधारो। आप अपनी स्क्रीन पर अभी जिस मैजिकल लकड़ी को देख रहे हो ना, उसका नाम गरुड़ संजीवनी है और ये हिमालय के डीप फॉरेस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। और इनकी सबसे खास बात यह होती है कि जिस तरफ पानी बह रहा होता है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही अपने आप को मूव करते जाती है। यह लकड़ी अंदर से हॉलो होती है और इसका यह स्नेकी फिगर इसको वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराता है। यह अपने स्नेकी फिगर की वजह से पानी में तैरते हुए और भी खतरनाक दिखती है। आप इस फुटेज में भी देख सकते हो कि कैसे यह न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ को भी फॉलो करने से मना कर रही है, मानो जैसे न्यूटन बाबा को ये बोल रही हो, निकल, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। यारो, क्या आपको भी मेरी तरह यही लगता है कि फिजिक्स बस पढ़ने में टफ लगती है, लेकिन अगर उसको एक्सपेरिमेंट की तरह देखा जाए तो वो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। यारो, आप इस एक्सपेरिमेंट को देखो और आप जरा ऑब्जर्व करना कि कैसे इस नाइफ के ऊपर हैमर करते हैं ग्रेविटेशन को बाय बोलकर पोटैटो नीचे की जगह ऊपर चली जाती है। भाई, हम इस फिनोमिना को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। अगर मैं शॉर्ट में समझाऊं तो न्यूटन बाबा के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब हम पोटैटो को ऊपर से हैमर करते हैं तो उस समय पोटैटो अपने मोशन के स्टेट को मेंटेन रखना चाहती है और इसलिए पोटैटो हैमर के नीचे आ रहे फोर्स को अपने मोशन से रेजिस्ट कर देती है। भाई, हमारे कंट्री में प्राइवेट स्कूल की कोई कमी नहीं है। जो चाहे जिस नाम से स्कूल या इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर देता है और सारे स्कूल के बुक्स और अलग अलग टीचर्स के साथ यूनिफॉर्म्स भी बिल्कुल अलग ही होते हैं। पर एक चीज है जो हम सभी के स्कूल्स में कॉमन होती है और वो है सप्ताह में कम से कम एक बार पूरी तरह से व्हाइट यूनिफॉर्म पहन कर आना। अब जैसा कि आप जानते ही हो कि स्कूल लाइफ में हमें पूरी तरह से नीट एंड क्लीन रहना सिखाया जाता है और व्हाइट यूनिफॉर्म एक ऐसी यूनिफॉर्म है जिसे नीट एंड क्लीन रखने में हमें सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और साफ सफाई के प्रति हमारे इसी मेहनत को टेस्ट करने के लिए हमें ये व्हाइट यूनिफॉर्म पहनना पड़ता है। भाई, इस फैक्ट को जानने से पहले मुझे तो ये लगता था कि सर्फ एक्सेल वाले स्कूल वालों को व्हाइट यूनिफॉर्म का कमीशन देते हैं क्योंकि भाई उनके अकॉर्डिंग सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं। भाई, अगर दाग इतने अच्छे हैं तो सर्फ एक्सेल बनाया है क्यों? तो ये बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब महान मैथमेटिशियन अब्राहम वर्ड के द्वारा लीड की गई ग्रुप को जंग से लौट रहे अमेरिकन प्लेन्स को सबसे ज्यादा गोलियां कहां लग रही हैं, इनके बेसिस पर ये सजेस्ट करना था कि प्लेन्स के किस पार्ट को और मजबूत बनाया जाए। ये जाहिर सी बात है कि ग्रुप के बाकी लोगों का मानना था कि जहां सबसे ज्यादा गोलियां लग रही हैं, प्लेन के उस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। पर वर्ड का कहना था कि हमें प्लेन्स को वहां स्ट्रॉन्ग करना चाहिए जहां पर एक भी गोली नहीं लग पाई है, क्योंकि हम उन प्लेन्स को देख रहे हैं जो कि जंग से सक्सेसफुली वापस लौट पाई हैं। पर प्लेन्स को बाकी हिस्सों पर गोली लगने के बाद शायद वो प्लेन वापस लौट ही नहीं पा रही थी, यानी कि वही सबसे वीक पार्ट है। यारो, इसे सर्वाइवल बायस कहा जाता है, यानी कि कभी कभी हम उन चीजों को बेहतर करने में लगे रहते हैं जो एक्चुअली में पहले से काफी बेहतर होती है, सिवाय उसके जिसको और बेहतर करने की जरूरत होती है। यारो, क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप कंपनी यूएस में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है जितना कि यहाँ इंडिया में पॉपुलर है। और यारो, इंडिया में व्हाट्सएप ही एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ से ग्रेजुएट होने के लिए आपके पास अक्ल से ज्यादा स्मार्टफोन होना जरूरी है। यस गाइस, जितना इंटरेस्टिंग ये फैक्ट आपको सुनने में लगा होगा उतना ही इंटरेस्टिंग आपको ये जानने में लगेगा कि यूएस में स्मार्टफोन रीजनेबल प्राइस में तभी मिल पाता है जब वहाँ के लोगों से सर्विस कॉन्ट्रैक्ट के साथ खरीदते हैं, जिसमें उन्हें स्मार्टफोन के साथ साथ उनके हर प्लान में फ्री टेक्सटिंग अनलिमिटेड फ्री डेटा का ऑप्शन होता है। और इसलिए वहाँ के लोगों को शुरुआत से उन्हें व्हाट्सएप जैसे टेक्सटिंग ऐप की नीड नहीं पड़ी और इसलिए वहाँ व्हाट्सएप फेमस भी नहीं हो पाया।
टाटा नगर से निकलने के बाद सीधी चलती ये ट्रेन अचानक से उल्टी चलने लगी और इसे उल्टा चलाने का डिसीजन भी खुद रेलवे वालों का था। अब इस इंसिडेंट को देखकर बहुतों को लग सकता है कि पक्का जो लोग बिना टिकट के ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन उनको वापस छोड़ने के लिए जा रही होगी, बट भाई ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल ये ट्रेन उड़ीसा संपर्क क्रांति है और इस पर एक प्रेग्नेंट लेडी भी थी। ट्रेन जब टाटा नगर रेलवे स्टेशन से निकली तो उन लेडी को बहुत तेज लेबर पेन होने लगा, जिससे ट्रेन के अंदर काफी अफरा तफरी मच गई। और टीटी को जब इनके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने सीनियर रेलवे ऑफिसर्स को भी बताया। इसके बाद रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स के ऑर्डर पर ट्रेन को वापस 3 किलोमीटर उल्टा चलकर ट्रेन को वापस रेलवे स्टेशन तक ले जाया गया और उन लेडी को इमरजेंसी ट्रीटमेंट दी गई। भाई ऐसे मूवमेंट्स की बदौलत मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी आज भी हमारे बीच कहीं न कहीं जरूर है। यारो पिछले संडे को मैं खाली बैठा था और मैं आप सबकी तरह YouTube देखकर अपने ज्ञान का भंडार बढ़ा रहा था, जिसमें मुझे पता चला कि ट्रेन के ऊपर ये ढक्कन क्यों होती है, नेल कटर में इस पार्ट का क्या काम होता है और कार के पीछे ये लाइंस क्यों होती हैं। और तभी मेरा नजर टेबल पर पड़े शार्पनर पर गया और मैं इस शार्पनर को देखकर सोचा कि आखिर इन पर ये लाइंस क्यों होती हैं। और जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मेरा भी बिल्कुल वही रिएक्शन था जो आज आपका होने वाला है। दरअसल हम जब भी पेंसिल को शार्प करते हैं तो उस समय उसकी नीब काफी ज्यादा पॉइंटेड हो जाती है और लिखते समय वही नीब बार बार टूटते रहती है। तो उसी नीब को परफेक्ट शेप देने के लिए शार्पनर में ये लाइंस बनाई जाती हैं। तो भाई इस वीडियो में आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि गाइस ये वीडियो आपके लिए कुछ मिनटों की होगी, लेकिन गाइस हमें इसे बनाने में 20 घंटे की एडिटिंग और 10 घंटे का प्रिपरेशन लगा है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना मत भूलना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।